हेलो फ्रेंड्स आज के स्टूडियो में हम टाइप्स ऑफ डीसी मोटर एंड देयर एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें हम सीखने वाले हैं डीसी मोटर कितने टाइप्स की होती है एंड किस मोटर का यूज़ कहाँ पे किया जाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप सीखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम सीख लेते हैं डीसी मोटर कितने टाइप्स की होती है। बेसिकली देखा जाए तो जो डीसी मोटर होती है वो हमारे पास मेनली टू टाइप्स से होती है। पहला होता है सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर और दूसरा होता है सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर। जैसा कि नाम से ही जाहिर है सेल्फ एक्साइटेड। बेसिकली डीसी मोटर में जो फील्ड वाइंडिंग होती है, जो मैग्नेट्स होते हैं, उसे एनर्जाइज करने के लिए जो सप्लाई दी जाती है वो बेसिकली जो हमारी मोटर होती है मोटर के सेल्फ से दी जाती है। जिसमें जो मोटर की सप्लाई आती है वहीं से हम इसमें फील्ड वाइंडिंग में भी सप्लाई कनेक्ट कर सकते हैं। वही जो सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर होती है उसमें हमें जो फील्ड वाइंडिंग होती है उसे एनर्जाइज करने के लिए जो मैग्नेट्स होते हैं उसे एनर्जाइज करने के लिए एक एक्सटर्नल सेपरेट वोल्टेज सोर्स कनेक्ट करना होता है। तो जो सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर होती है उसमें हमें ओनली एक डीसी सोर्स ही कनेक्ट करना होता है। सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर होती है उसमें हमें दो वोल्टेज सोर्स कनेक्ट करना होता है, एक फील्ड वाइंडिंग के लिए और एक आर्मेचर वाइंडिंग के लिए। चलिए स्टेप बाय स्टेप हम इसका फर्दर क्लासिफिकेशन यदि करते हैं तो जो सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर होती है हमारे पास तीन टाइप से होती है। पहली होती है डीसी सीरीज मोटर, दूसरी होती है डीसी शंट मोटर और तीसरी होती है डीसी कंपाउंड मोटर। बेसिकली ये तीनों मोटर एक सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर होती है। चारों मोटर का यूज बेसिकली इंडस्ट्री में किया जाता है। और हमारे पास एक और स्पेशल मोटर होती है जिसे हम पीएमडीसी मोटर या परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर भी कहते हैं, जो कि इसका साइज काफ़ी छोटा होता है और इसमें फील्ड वाइंडिंग की जगह बेसिकली परमानेंट मैग्नेट यूज़ किए जाते हैं। इसीलिए इसका यूज़ हेयर ड्रायर में और बेसिकली देखा जाए तो जो वीएफडी में फैन होते हैं उसमें किया जाता है। चलिए सभी मोटरों के बारे में एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डीसी सीरीज मोटर के बारे में सीख लेते हैं, बारे में समझें। तो इसमें क्या होता है बेसिकली जैसा कि नाम से ही जाहिर है डीसी सीरीज मोटर, दैट मीन्स इसमें आर्मेचर वाइंडिंग के साथ में जो फील्ड वाइंडिंग होती है उसे हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं और फील्ड वाइंडिंग के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कनेक्ट करते हैं ताकि वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्ट्रांग हो सके। तो जैसा कि नाम से ही जाहिर है सीरीज मोटर, दैट मीन्स इसमें आर्मेचर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग सीरीज में की गई होती है। और जैसा कि बेसिकली जो सीरीज मोटर होती है उसमें बेसिकली देखा जाए तो जितना करंट आर्मेचर से फ्लो होगा उतना ही इसके बेसिकली देखा जाए तो फील्ड वाइंडिंग से भी फ्लो होगा। इसीलिए जो फील्ड वाइंडिंग के लिए जो तार यूज़ किया जाता है वो बेसिकली मोटे तार को यूज़ किया जाता है। यदि आप किसी डीसी मोटर को देखते हैं और उसकी जो वाइंडिंग यदि मोटे तार से की गई होती है तो आप समझ सकते हैं वो मोटर डीसी सीरीज मोटर है। इस तरह से भी आप मोटर की पहचान कर सकते हैं। बेसिकली जो डीसी सीरीज मोटर होती है वह जहाँ पर भी हमें हाई स्टार्टिंग टॉर्क की ज़रूरत होती है वहाँ पर हम बेसिकली डीसी सीरीज मोटर का यूज़ करते हैं। इसका नॉर्मली यूज़ देखा जाए तो ट्रैक्शन में किया जाता है, क्रेन में किया जाता है, लिफ्ट में किया जाता है और रोलिंग मिल्स में किया जाता है, क्योंकि इस समय स्टार्टिंग टॉर्क काफ़ी अच्छा मिलता है। उसके बाद अगली मोटर के बारे में हम डिस्कशन करें तो डीसी शंट मोटर होती है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है इसमें जो फील्ड वाइंडिंग होती है वह आर्मेचर वाइंडिंग के साथ शंट में या पैरेलल की गई होती है। बेसिकली क्या होता है इसमें फील्ड वाइंडिंग के साथ इसमें भी हम क्या करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कनेक्ट करते हैं ताकि जो इसमें मैग्नेटिक फील्ड है वो स्ट्रांग हो सके। और इसमें जो वाइंडिंग यूज़ की गई होती है वो पतले तार से की गई होती है। तो आप डीसी शंट मोटर को यदि देखते हो और यहाँ पे यदि वाइंडिंग की पतले तार से की गई होती है तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे जो मोटर है वो डीसी शंट मोटर होती है और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होते हैं डीसी शंट मोटर में। और जहाँ पर भी हमें कांस्टेंट स्पीड की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पर हम डीसी शंट मोटर का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल देखा जाए तो लेथ मशीन देख सकते हैं या वैक्यूम क्लीनर भी हम डीसी शंट मोटर का यूज़ करते हैं। अगली मोटर आती है डीसी कंपाउंड मोटर। कंपाउंड मोटर में क्या होता है जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है उस आर्मेचर वाइंडिंग के साथ हमारी फील्ड वाइंडिंग सीरीज में भी होती है और कुछ सिरा इसका बेसिकली शंट में भी होता है, इसीलिए हम इसे कंपाउंड मोटर कहते हैं। इसमें क्या होता है हमें जो सीरीज मोटर होती है उसकी एप्लीकेशंस भी मिल जाती है और जो बेसिकली जो शंट मोटर होती है उसकी एप्लीकेशंस भी हमें दोनों मोटर की क्वालिटी इस एक मोटर में डीसी कंपाउंड मोटर में मिल जाती है। तो जहाँ पर भी हमें हाई स्टार्टिंग टॉर्क और कांस्टेंट स्पीड की ज़रूरत होती है वहाँ पे हम डीसी कंपाउंड मोटर का यूज़ करते हैं। बट बेसिकली इस टाइप की मोटर का यूज़ आजकल ज़्यादा नहीं किया जाता है, फिर भी इसे प्रेशर ब्लोअर में, एलिवेटर्स में और पिंच प्रेस में किया जाता है। जो डीसी कंपाउंड मोटर होती है ये भी हमारे पास टू टाइप्स की होती है, लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर और दूसरा होता है शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर। इसे हम फर्दर भी क्लासीफाइड कर सकते हैं, कम्युलेटिव कंपाउंड डीसी मोटर भी होती है
और बेसिकली डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी मोटर भी होती है, बट इन मोटरों का यूज़ आजकल इतना ज़्यादा नहीं किया जाता है। चलिए अगली मोटर के बारे में डिस्कस करें तो अगली मोटर होती है सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें क्या होता है, फील्ड वाइंडिंग के लिए हमें एक अलग से सोर्स कनेक्ट करना होता है और आर्मेचर वाइंडिंग के लिए अलग से डीसी वोल्टेज सोर्स कनेक्ट करना होता है। तो इसमें हमें 2 वोल्टेज सोर्स कनेक्ट करना होते हैं और बेसिकली इसमें 2 वोल्टेज सोर्स कनेक्ट करने के कारण क्या होता है, इसकी जो कॉस्ट होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है और इसे आजकल इतना ज़्यादा यूज़ भी नहीं किया जाता है सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर को। अगली हमारी स्पेशल मोटर आती है परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर या पीएम डीसी मोटर। तो आप इसका साइज़ देख सकते हैं, इसका साइज़ काफ़ी कम होता है और इसकी स्पीड काफ़ी हाई होती है। बेसिकली क्या होता है, इसमें परमानेंट मैग्नेट्स का यूज़ करते हैं, इसमें फील्ड वाइंडिंग नहीं होती है। तो इसका छोटा साइज होने के कारण और हाई स्पीड होने के कारण इसका यूज़ हम हेयर ड्रायर में, स्मॉल फैन में और जो टॉयज कार होती है उसमें हम परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर का यूज़ करते हैं। सो आई होप आपको क्लियर हुआ हो डीसी मोटर कितने टाइप्स की होती है, किसे कहाँ पे यूज़ किया जाता है। फिर भी यदि कोई डाउट हो तो कमेंट से हमें जरूर पूछें, हम पूरी कोशिश करें उसका जवाब दे सके। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें। सो आज के लिए इतना ही।